औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे। इसमें हमें उसने एक सेट दिया हुआ है, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 to 20 और सेट ए मेरे पास 1 2 4 6 8 10 16 20 बी दिया हुआ है। देन वो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। पहले मैं ए और बी का यूनियन मालूम करूँगा, ये मैंने लिख दिए। ये सेट ए, ये सेट बी है, इनका यूनियन मेरे पास इस तरीके से 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20 आएगा। अब हम सेकंड जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, क्योंकि यूनियन हमें ये पता चल गया ए यूनियन बी क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, जो कि बराबर होता है यू डिफरेंस ए। तो हम कहते हैं, देखिए मेरे पास सेट u मैंने पहले लिखूंगा डिफरेंस सेट ए यूनियन बी, जो हमने यहाँ से हमें मिले हम लिखेंगे। तो इनका ये जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो 3 5 7 9, यानी आपको पहले पता है, अब तो आपको मेरे ख्याल याद हो जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, कि हम u के वो मेंबर लिखेंगे जो कि मेरे पास ए में नहीं है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि 1, इसी पे मैं शुरू कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी मैंने पूरा सेट यू को मैंने पूरा कर दिया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आगे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें देखिए हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, दूसरे में हम बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, और तीसरे स्टेप के अंदर हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास इस ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए ए कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कंप्लीमेंट होता है यू डिफरेंस है। तो मैंने यू के एलिमेंट्स लिख लिए 1 to 20 और बी के 1 2 3 1 2 4 8 10 16 एंड 20 ने। ठीक है, अब मेरे पास ए कंप्लीमेंट क्या आ रहा है, देखें ए कंप्लीमेंट 3 5 6 7 9 ये आ रहा है ए कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, बी कंप्लीमेंट मालूम करूँगा। वही तरीका है कि यू डिफरेंस बी। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 20 है, और मेरे पास बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 6 4 8 है। तो बी कंप्लीमेंट जो मेरे पास आ रहा है वो ये आपके पास आएगा बी कंप्लीमेंट 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 8। अब तीसरा स्टेप जो हम करेंगे, मैंने आपसे कहा था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अब हम इस ए कंप्लीमेंट को और इस बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो हमने यहाँ ये लिख दिया, मैंने पहले ए कंप्लीमेंट लिखा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या बनेंगे, देखिए यानी कॉमन जो एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे। तो मेरे पास देखिए यहाँ 3 है, 3 मैंने लिख दिया, 5 है, 5 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, 7 है, 7 मैंने लिख दिया, 9 भी है, 9 भी लिख दिया, 11 ठीक है बेटा। फिर उसके बाद कह रहे 12 यहाँ भी है, यहाँ भी मैंने लिखा, 13 मैंने लिख दिया, 15 लिखा, 17
17 लिखा और 19 ये मेरे पास क्या आ गया, ये पूरे का पूरा सेट मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो प्रूव किया था वही चीज़ मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं क्या कहता हूँ, हेंस अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्रूव्ड। देखिए अब हम डी मॉर्गन सेकेंड लॉ को चेक करेंगे, प्रूव करेंगे, ये चेक करेंगे। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ क्या कहता है, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है। तो पहले मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँगा, फिर उसके बाद मैं ए कंप्लीमेंट मालूम करूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए मैंने सेट ए लिखा 1 2 4 8 10 16 20, ठीक है। फिर मैंने सेट बी लिखा, इनका इंटरसेक्शन मालूम कर लिया जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 2 8 10। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे को मालूम करूँगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट जो कि मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर उसके बाद जो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आया। अब मैं क्या कहता हूँ, देखिए मेरे पास 2 8 और 10 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है। तो मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए कि 2 8 10 को छोड़ के बाकी 1 से लेके 20 तक 1 3 4 5 6 7, अब 8 नहीं लिखूँगा, 9 लिखूँगा, 10। अब उसके बाद कंटिन्यूस में 10 के बाद 11 12 13 14 15। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। देखिए अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई इसने, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसको मैंने लिखा राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमें पता है कि यू डिफरेंस ए होता है, तो मैंने यू लिखा, यू के बाद मैंने क्या किया, ए कंप्लीमेंट और डिफरेंस ए सेट के मेंबर लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या लिया, ए कंप्लीमेंट मेरे पास आएगा ये जो सेट आपको 3 5 7 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप में बी कंप्लीमेंट मालूम करूँगा। ये जो मेरे पास है ये कंप्लीमेंट आ गया, ये वाला, क्योंकि इसको बाद हम यूज़ करेंगे ए कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट मैंने वैसे ही यू डिफरेंस भी किया, सेट बी लिखा, बी कंप्लीमेंट मेरे पास आएगा 1 3 4 5, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है 7 6। फिर अब जब हमें बी कंप्लीमेंट मालूम हो गया ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, वो कह रहा है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो मैंने आप ए सेट को ए कंप्लीमेंट को यहाँ लिखा, यूनियन बी कंप्लीमेंट मैंने यहाँ लिखा। अब इन दोनों को यूनियन कर देंगे तो मेरे पास जो सेट आएगा वो क्या है 1 3 4 5 7 9 11। ये बिल्कुल वही सेट बन रहा है मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ में जो हमने पढ़ा था कि क्या कह रहा है डी मॉर्गन्स लॉ में कि ए, या यूँ मैं कह लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसे हम कहते हैं कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन
बी कम्प्लीमेंट, इस जिसे हम कहते हैं कि ये लॉ मेरे पास क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।